तो यार कैसे हो आप सब, मेरा नाम है हासिब। अभी कुछ टाइम से बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार मैसेजेस में या कमेंट सेक्शन में एक चीज बोल रहे थे कि भैया अभी हम अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में हैं और हम निमसेट 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो कैसे हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या एक स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए, कौन सी बुक हमें सॉल्व करनी चाहिए, तो इस पर आप एक डिटेल वीडियो बना दो। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे आप निमसेट 2026 या 2027 की प्रिपरेशन कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपके साथ छोटी चीज डिस्कस करूंगा, इसलिए मैंने आपको टाइम स्टैम्प्स भी दिए हुए हैं। तो इसलिए आपको अगर कोई चीज पहले से मालूम है तो आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हो और नेक्स्ट पार्ट पर जंप कर सकते हो। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार आपका ये निमसेट एग्जाम मई एंड में या जून के स्टार्टिंग में होता है, यानी कि आपके पास 18 महीने अभी हैं। तो अब सबसे पहला सवाल ये आता है, भैया हम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें या हम 6 महीने और रुक जाते हैं, जब पूरा 1 साल बचेगा, जब एक बार अभी निमसेट 2025 का एग्जाम हो जाएगा हम उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे। तो यार देखो, आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेहतर है आपके लिए, क्योंकि आपके साथ आपका कॉलेज भी होगा। जब आप अपने फाइनल ईयर में होगे ना, तब आपके जो आपका आखिरी सेमेस्टर होता है उसमें प्रोजेक्ट भी बनाना होता है, आपके एग्जाम्स भी होंगे, तो इसमें आपका काफी ज्यादा टाइम चला जाता है। उसके अलावा जब टाइम कम बचता है ना, तो दिमाग में स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है। तो इसलिए आप जितना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। मैंने खुद अपने कॉलेज के साथ इस एग्जाम को क्रैक किया था और मैंने सेकंड ईयर में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई थी। आराम से मेरा सिलेबस हो गया था, साथ में कॉलेज भी हैंडल हो गया था। तो इसलिए आपको अभी से स्टार्ट कर देना है, आराम से कम समय देने के साथ साथ आपका ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा। सबसे जरूरी चीज आती है इस एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस क्या है, क्योंकि जब आप कोई भी लड़ाई लड़ने जाते हो ना, तो आपको सबसे पहले वहां के रूल्स मालूम होना चाहिए। वहां पर कौन सी लड़ाई होने वाली है, वहां पर लोग तलवार लेकर आने वाले हैं या बंदूक लेकर आने वाले हैं। मान लो आप ऐसे ही पहुंच गए, आप तलवार लेकर पहुंच गए, सामने वाला आदमी तोप लेकर आ गया, उड़ा देगा आपको, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पैटर्न और सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए। अब मैं आपको पहले एग्जाम का पैटर्न बताता हूं। आपका ये निमसेट एग्जाम 2 घंटे का एग्जाम होता है, जिसमें पहले 70 मिनट आपको मैथ के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद आपको क्वांट और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन आएंगे 40 क्वेश्चन, जिसके लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे। उसके बाद जो आपके अगले 20 मिनट होंगे या जो आखिरी 20 मिनट होंगे, उसमें आपके कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे। और जो ये आपका मैथ, रीजनिंग और जो कंप्यूटर और इंग्लिश है ना, इसके टाइम स्लॉट बटे हुए होते हैं। तो इसलिए आप मैथ के टाइम पर रीजनिंग या कंप्यूटर पर मूव नहीं कर सकते, या इसी तरीके से कंप्यूटर और रीजनिंग के टाइम पर आप मैथ पर मूव नहीं कर सकते। ये सारी चीजें होती है ना। तो आपको जिस टाइम पर, यानी कि पहले 70 मिनट मैथ ही सॉल्व करनी है, अगले 30 मिनट आपको रीजनिंग ही सॉल्व करनी है और बचे हुए 20 मिनट में कंप्यूटर और इंग्लिश ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट का वेटेज अलग अलग होता है। यहाँ पर आपका मैथ का एक क्वेश्चन 12 नंबर का होता है, यानी कि मैथ का एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 12 नंबर मिलते हैं। और जो आपका रीजनिंग या क्वांट के क्वेश्चन होते हैं ना, वहां पर आपका एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है। और आपके कंप्यूटर में एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का होता है और इंग्लिश का एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। और यहाँ पर आपकी माइनस मार्किंग भी होती है। अगर आप मैथ में एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 3 नंबर काटे जाते हैं, यानी कि 1/4 नंबर आपके काटे जाते हैं। रीजनिंग में अगर आप देखोगे तो 6 नंबर अगर सही करने पर मिल रहे हैं तो 1.5 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग में काटा जाएगा। सेम इसी तरीके से आपका कंप्यूटर और इंग्लिश में भी होगा। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। आपका मैथ है, रीजनिंग और क्वांट है, उसके अलावा कंप्यूटर है और इंग्लिश है। अब यहाँ पर सिलेबस का मैं आपको एक एक टॉपिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। हमने इस पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है सिलेबस पर, जो आप देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद आप सिलेबस देख लेना। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा बच्चों के दिमाग में सवाल आता है, भैया इस एग्जाम का कट ऑफ कितना जाता है, कितने नंबर लाने पर हमें एक अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। तो वैसे तो आपका कट ऑफ डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर। जिस तरीके का आपका पेपर आएगा उसी तरीके का कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ वो नंबर है जिस कम से कम नंबर पर आपको एनआईटी मिल जाए। तो इसलिए जो पेपर का लेवल होगा उस पर डिपेंड करेगा इसका कट ऑफ क्या जाएगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो अगर आप 600 नंबर ले आते हो तो आपको आराम से अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। पेपर अगर इजी आता है तो 600 पे मिल जाएगा, लेकिन अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो इससे भी कम स्कोर पर आपको अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। तो इसलिए आपको 1000 में अगर आप 600 नंबर ले आते हो, यानी कि 60% नंबर ले आते हो, तो आपको आराम से अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। अब इसके बाद आती है सबसे जरूरी चीज, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। जो आपका मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, ये सारा सिलेबस कवर करना है। और इसके साथ साथ 2 चीजों पर और आपको फोकस करना है। तो अब आपको सिलेबस कैसे करना है उस पर तो हम थोड़ी देर में आते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो 2 कौन सी चीजें हैं। वो 2 चीजें हैं, स्पीड और एक्यूरेसी। अब आप बोलोगे भैया स्पीड और एक्यूरेसी क्यों चाहिए, क्योंकि जो आपका ये निमसेट एग्जाम है वो आपका 2 घंटे का पेपर है। तो 2 घंटे का पेपर है और 120 क्वेश्चन है, तो आपके पास टाइम यहाँ पर कम होता है। तो इसलिए आपके पास स्पीड होना चाहिए, यानी कि आपको क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए। तो अब आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो सीखना ही है, साथ में आपको क्वेश्चंस को ट्रिक्स से करना आना चाहिए। आपको वैल्यू लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए, ऑप्शन की हेल्प से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी आपको सीखना है, जिससे आप सारे के सारे क्वेश्चंस को
अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अगर आप कॉन्सेप्ट से करने चाहोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट भी सीखना है और साथ में शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी सीखना है। उसके बाद जो अगली चीज आती है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्यों चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पेपर में 120 में से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन 30 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो इसलिए क्योंकि आपकी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, माइनस मार्किंग है, क्योंकि अगर आपके गलत क्वेश्चंस होते हैं ना तो आपके नंबर कटते हैं, है ना। तो इसलिए आपको एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना है। अब स्पीड और एक्यूरेसी ये कैसे आएगी? ये दोनों की दोनों चीजें आती हैं टेस्ट दे देकर। जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे तो टेस्ट देने से आपकी स्पीड बढ़ेगी, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दोगे, और टेस्ट देने के बाद जब आप टेस्ट का एनालिसिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा आपने ये क्वेश्चन गलत किया तो क्यों गलत किया, वहां से आपकी गलतियां हाईलाइट होंगी, तो जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो ये दोनों चीजें बढ़ती हैं आपकी टेस्ट दे देकर। अब टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट कहां देना है, वो सारी चीजें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बढ़ते हैं जो हमारी पहली चीज थी कि आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन आप दो तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला आप सेल्फ स्टडी करो और साथ में टेस्ट सीरीज ले लो, या दूसरा आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लो। और कोचिंग को भी ज्वाइन करने का मतलब है या तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो या ऑफलाइन भी कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल होगा भैया हम सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग वगैरह को ज्वाइन करें? तो यार देखो, सिलेक्शन दोनों ही जगह होगा। ये बिल्कुल ऐसे है, मान लो आपको बॉडी बनानी है तो आप जिम जाओगे तब भी आपकी बॉडी बनेगी, आप घर में डंबल वगैरह रख लोगे या घर पर जिम करोगे तब भी आपकी बॉडी बनेगी। लेकिन जो आपकी जिम होगी ना वहां पर आपको ज्यादा मशीन मिल जाएंगी, वहां पर आपको ट्रेनर मिल जाएगा, तो वहां पर आपको ज्यादा चांसेस हैं कि जल्दी आपकी बॉडी बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि घर पर बॉडी नहीं बनेगी, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो घर पर भी बॉडी बनेगी। सेम चीज यहां पर होती है, अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तब भी आपका सिलेक्शन होगा, आप किसी कोचिंग वगैरह को ज्वाइन करोगे तब भी सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आप कोचिंग वगैरह अफोर्ड कर सकते हो तो आप कोचिंग ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पर आपको सारी चीजें आराम से मिल जाएंगी, सारी आपकी क्लासेस होंगी, सारे टेस्ट होंगे। आपको खुद अपने एफर्ट नहीं डालने, आपको अपने एफर्ट डालने हैं केवल पढ़ाई पर। आपको ये ऐसा नहीं होगा कि वीडियोस वगैरह आप ढूंढ रहे हो पढ़ने के लिए, तो इसलिए कोचिंग वगैरह ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आप कोचिंग को ज्वाइन किए बगैर भी सारा सिलेबस आराम से कंप्लीट कर सकते हो और इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल्फ स्टडी प्लस टेस्ट सीरीज की। तो अब सेल्फ स्टडी कैसे करना है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने ये एक शब्द बोला टेस्ट सीरीज, ये क्या होता है? कोई भी निमसेट की कोचिंग होती है ना तो वहां पर दो चीजें होती हैं, एक होती है टेस्ट सीरीज और दूसरा होता है उनका ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स। तो टेस्ट सीरीज में क्या होता है? टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट मिलते हैं। तो टेस्ट आपको क्यों देना है वो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया है, स्पीड और एक्यूरेसी के लिए। तो आपको एक टेस्ट सीरीज लेनी है। टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा? आपके टेस्ट होंगे, आपको वो वीकली गाइड करेंगे, टेस्ट का एनालिसिस देंगे जहां से आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह आप सीख पाओगे, क्योंकि वो एक आपकी लाइव क्लास होगी जिसमें टेस्ट का एनालिसिस कराया जाएगा, वो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, तो वहां पर आप शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी सीख पाओगे। आपको डेली सीट्स मिलेंगी, क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसके अलावा वो आपको वीकली गाइड करेंगे। तो इसलिए आपको एक टेस्ट सीरीज लेनी है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज कहां से ले इसको लेकर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा कि आप किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले सकते हो। अब हम बढ़ते हैं सेल्फ स्टडी में आपको कहां से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जब हम सेल्फ स्टडी की बात करते हैं तो आपको यूट्यूब से ही पढ़ना है, लेकिन यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट में उस सारे कंटेंट को रख दिया है। एक सीक्वेंस में सारी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जहां से आप रिवीजन भी कर सकते हो, अगर आप पहली बार सिलेबस कर रहे हो तो वो भी आप पढ़ सकते हो, कहां से आप क्वेश्चंस को कम समय में कर सकते हो, तो वो सारी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है और उन सब का लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर रखा हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और उसमें जाकर आप सारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर इन प्लेलिस्ट के साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं जो आपकी इस निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। वहां पर आपको बुक्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगी, आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो उस टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई हैं, तो उन सारी चीजों को आप एक्सेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, एकदम फ्री है। इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरी चीज की तरफ, जो आपकी कोचिंग्स वगैरह है। वहां पर आपके दो तरीके के कोर्स होते हैं, एक आपका ऑनलाइन कोर्स होता है और दूसरा आपका ऑफलाइन कोर्स होता है। ऑनलाइन कोर्स में सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं, आपकी क्लासेस ऑनलाइन होंगी, आपको टेस्ट ऑनलाइन मिलेंगे, आपका जो स्टडी मटेरियल होगा वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। उसके अलावा जो आपकी ऑफलाइन कोचिंग होती है ना, उसमें आपको कोचिंग में ही जाना पड़ेगा, वहीं पर जाकर आप क्लास अटेंड करोगे। और जो आपकी निमसेट की कोचिंग है ना बहुत कम है, यानी कि 3-4 ही है ऐसी कोचिंग है जो अच्छी कोचिंग है, तो आपको अपना शहर छोड़ना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर आप उस शहर में नहीं हो। तो इसलिए ऑनलाइन कोर्स एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है, लेकिन आप मेरे से अगर पूछोगे तो सबसे बेटर है ऑफलाइन। ऑफलाइन क्यों?
क्योंकि वहां पर आपकी एक तो कंसिस्टेंसी बन जाती है और वहां पर आपका ऐसा नहीं होता कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ या मोबाइल वगैरह यूज कर लो, क्योंकि अगर आप कोचिंग में हो, बाकी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़ते हो, तो इसलिए ऑफलाइन एक सबसे अच्छा ऑप्शन है जहां पर आपकी कंसिस्टेंसी आराम से मेंटेन हो जाती है। तो अगर आपको कोचिंग वगैरह ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप सेल्फ स्टडी करके या कोचिंग वगैरह को ज्वाइन करके भी आराम से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और साथ में टेस्ट वगैरह दे सकते हो। और जो आपका ये कोर्स वगैरह होता है ना, कोर्स में टेस्ट सीरीज इंक्लूड होती है, तो आपको अलग से नहीं लेनी। इसके बाद हम आ जाते हैं अगली चीज की तरफ, वो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स। मैंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिससे बच्चे आपस में कनेक्ट रहें। और एक ग्रुप 3 प्रकार के हैं। एक है जनरल ग्रुप, जहां पर आप निमसेट एग्जाम या एमसीए या जो आपके एमसीए के जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन कर सकते हो। दूसरा ग्रुप है ओनली बुक्स क्वेश्चन डिस्कशन ग्रुप, जहां पर आप केवल बुक के क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो। अगर कोई भी वहां पर कुछ और भी डिस्कस करता है तो मैं उसे ग्रुप से रिमूव कर देता हूं, तो वहां पर एक डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। आप अपने क्वेश्चन भेजोगे, दूसरा बंदा उसे सॉल्व करेगा, या दूसरा बच्चा अपने क्वेश्चन भेजेगा, आप उन्हें सॉल्व करोगे। तो वो ग्रुप आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। उसके अलावा तीसरे ग्रुप है कोचिंग के सेपरेट ग्रुप। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं, तो उन्हें क्लासरूम वाला माहौल मिले, इसलिए मैंने कोचिंग के अलग ग्रुप बनाए हैं, जहां पर एक ग्रुप में एक ही कोचिंग के सभी बच्चे हैं, जिससे वो सभी एक दूसरे के टच में रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर पाते हैं। तो इन सभी ग्रुप्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपने कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां पर मैं आपको ऐड कर दूंगा। उसके लिए आपको बस प्रूफ भेजना होगा जो आपको बताता हो कि आप इस कोचिंग में पढ़ रहे हो, उसके बाद मैं आपको वहां पर ऐड कर दूंगा। अब आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो या सेल्फ स्टडी करके प्रिपरेशन कर रहे हो, जब भी आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो कोई भी टॉपिक कर रहे हो ना, तो आपको एक प्रोसेस को फॉलो करनी है। वो प्रोसेस है 5 स्टेप की एक प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको क्लास अटेंड करनी है, चाहे वो आप ऑफलाइन अटेंड कर रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो। तो आपने क्लास अटेंड की, उसके बाद आपको जो आपकी कोचिंग के अंदर शीट मिलेगी या जो टेस्ट सीरीज में आपको सीट मिलेगी या जो स्टडी मटेरियल भी उसे कहते हैं, तो वहां पर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो वहां पर आपको लेवल वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं। पहले आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर थोड़ा मीडियम लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर हार्ड लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको वो सीट सॉल्व करनी है। उसके बाद जो अगला स्टेप है, तीसरा स्टेप है, आपको एक बुक सॉल्व करनी है। अब बुक कौन सी सॉल्व करनी है उस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। तो आपको बुक सॉल्व करनी है, बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद जो चौथी चीज आपको करनी है, जो आपके वीकली टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, वो आपको टेस्ट देने हैं। और जो 5वां स्टेप आपको फॉलो करने हैं, आपको उस टेस्ट का एनालिसिस करना है। तो ये 5 स्टेप को फॉलो करके किसी भी टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लोगे। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं बुक्स की तरफ। आपको कौन सी बुक्स सॉल्व करनी है? बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन आप कौन सी बुक सॉल्व कर सकते हो? तो मैं आपको यहां पर 2 बुक के नाम बताऊंगा और इन 2 बुक्स में से किसी भी एक बुक को आप सॉल्व कर सकते हो। 1000 बुक सॉल्व नहीं करनी, आपको एक बुक सॉल्व करनी है, लेकिन उसको कंप्लीट सॉल्व करना है, क्योंकि जितनी भी किताबें होती हैं ना, उनके अंदर क्वेश्चंस लगभग एक जैसे ही होते हैं। कुछ वैल्यू वगैरह चेंज कर देंगे, उसके अलावा जो जितने भी पैटर्न होते हैं ना एक टॉपिक के, वो सभी बुक्स के अंदर कवर किए जाते हैं। तो आपको एक बुक सॉल्व करनी है और कंप्लीट सॉल्व करनी है। अब देखो, 2 किताबें हैं, एक है सेल्फ स्कोरर और दूसरी अरिहंत एमसीए बुक। अब इन दोनों में से कोई भी एक बुक आप परचेस कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और वहां से जाकर इन बुक्स को परचेस कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं भैया हमें एनसीईआरटी सॉल्व नहीं करनी चाहिए क्या? देखो, जो आपकी मतलब एनसीईआरटी आप सॉल्व करोगे, फिर आप सब्जेक्टिव बुक सॉल्व करोगे, फिर आप ऑब्जेक्टिव बुक की तरफ जाओगे, तो यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा आपका टाइम जाएगा। क्योंकि जब आपका एक टॉपिक होता है ना, वो आपको 9th में भी पढ़ाया जाता है, 10th में भी पढ़ाया जाता है, 11th में भी पढ़ाया जाता है। तो पहले आपको पढ़ाते हैं वो उस टॉपिक का बेसिक 9th में, 10th में फिर थोड़ा एक मीडियम लेवल पर जाते हैं, 11th 12th पे वो उसकी एकदम एडवांस लेवल पर जाते हैं। तो टॉपिक यहाँ पर जो आपको पढ़ना है, यहाँ पर आपको पढ़ना है मीडियम, डिफिकल्ट, इजी, बेसिक, सारा उसको टॉपिक को कवर करना है। तो इसलिए आप अगर एक एक किताब सॉल्व करोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो इसलिए आपको वो सीट्स जरूर सॉल्व करनी है, क्योंकि वो आपको लेवल वाइज ही मिल रही हैं। जहां आपको पहले बेसिक लेवल की सीट मिलेगी, फिर मीडियम लेवल की मिलेगी, फिर हार्ड लेवल की मिलेगी। तो उन सीट में जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना, वो सारे कवर हो जाएंगे। वो लोग क्वेश्चन अपने मन से थोड़ी ना बना रहे हैं, वो बुक्स से ही क्वेश्चन निकाल कर देते हैं। तो उन सीट को सॉल्व करके वो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो इसलिए आपको अलग से एनसीईआरटी वगैरह सॉल्व नहीं करनी, आप बस इन दोनों में से कोई भी एक बुक सॉल्व कर लो, चाहे आप अरिहंत ले लो या सेल्फ स्कोरर ले लो। और रीजनिंग के लिए आपको कोई अलग से बुक नहीं लेनी, जो आपको सीट्स मिलेंगी आप उन्हीं को सॉल्व करो, जो आप टेस्ट दोगे उन्हें सॉल्व करो, वो सारी चीजें वहां से हो जाएंगी। सेम आपके कंप्यूटर के लिए, और इंग्लिश पर आपको ध्यान नहीं देना। तो इस तरीके से आप अपना सारा सिलेबस भी कवर कर लोगे। आप एक टेस्ट सीरीज लेकर वहां से टेस्ट वगैरह दे दोगे और आपको बुक कौन सी सॉल्व करनी है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप अब आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अब आपको 2 चीजें करनी है। सबसे पहली चीज, तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करो, और आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहिए
या आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट में पूछो। उसके अलावा जो अगली चीज आपको करनी है वो आपको ये करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए।